हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, टू गुड। सो गाइस, हम लोग अपना रिवीजन सेशन कंटिन्यू करेंगे एंड टुडे वी आर डूइंग हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सेलिंग पार्ट नंबर 3। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सेलिंग पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, 2 ऑलरेडी हो चुका है, दिस इज 3। आज का सेशन का हमारा बेसिक फंडा होगा रीपोजेशन सीखना, ठीक है, और रीपोजेशन रिवाइज करना। नाउ बिफोर आई गो हेड गाइस, एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन। आशीर्वाद बैच फिर से मई 23 के लिए नया बैच, फ्रेश बैच विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 22। सो गाइज, अगर अभी तक आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू यूज़ माय कोड RM10। बढ़िया है। सो ये कोड से हम आगे बढ़ेंगे एंड यही चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू। सो वी आर ऑन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेलिंग, और आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं गाइज? आज हम लोग बात करने वाले हैं रीपोजेशन की। रीपोजेशन, मेरे रीपोजेशन की स्पेलिंग भी खतरनाक होगी। सो असेट रीपोजेशन का स्पेलिंग ढूंढ लेता हूँ। रीपोजेशन, अब ठीक है, आप समझ जाना, थोड़ा बहुत रॉन्ग यहाँ वहाँ हो तो। अब रीपोजेशन का मतलब क्या है गाइज? कि बायर है ना, अपना पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो सेलर ये असेट को रीपोजेस कर लेता है। तो बायर के बुक में क्या एंट्री आनी चाहिए और सेलर के बुक में क्या एंट्री आनी चाहिए? गाइस, बायर के बुक में सबसे पहला एंट्री होना चाहिए रीपोजेशन का, कि असेट जा रहा है, और असेट कौन लेके जा रहा है? सेलर। सेलर को हम लोग यहाँ पे वेंडर भी कहते हैं और बायर को हम लोग एक्चुअली परचेजर भी कहते हैं। आप सबको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द एंट्री दैट बायर और परचेजर विल पास? परचेजर विल पास एन एंट्री विच इज वेंडर अकाउंट डेबिट, बिकॉज वेंडर अपना असेट वापस लेके जा रहा है गाइस टू असेट। असेट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे एंड गाइस जो भी डिफरेंस आएगा ना, वो डिफरेंस या तो हमारे लिए लॉस होगा या तो वो डिफरेंस हमारे लिए गेन होगा, ठीक है। वेंडर का अकाउंट डेबिट करना है, असेट का अकाउंट क्रेडिट करना है। कौन से अमाउंट से वेंडर का अमाउंट डेबिट करेंगे और कौन से अमाउंट से असेट का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल पोजेशन और पार्शियल रिपोजेशन। तो मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ एक लेक्चर में। ये लेक्चर में एक क्वेश्चन फुल पोजेशन रिपोजेशन का होगा और एक क्वेश्चन पार्शियल रिपोजेशन का होगा, तो ये अमाउंट्स ढूंढेंगे। सेकेंड हैंड साइड, सेलर क्या कर रहा है? सेलर वो असेट वापस ले रहा है तो उसके पास असेट्स आ रहा है। बट अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर नंबर 2 पे भी कहा था कि सेलर के लिए असेट नहीं है, सेलर के लिए तो ये गुड्स है। तो वो क्या एंट्री पास करेगा? वो एंट्री पास करेगा गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट। सो गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू परचेजर, टू परचेजर। तो सेलर के पास अपने गुड्स वापस आ गए, परचेजर को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट के बारे में हम सोचेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद सेलर के पास ये गुड्स आ गया तो सेलर को वापस ये गुड्स बेचने तो है ही ना। बट ये सेकेंड हैंड असेट के टाइप हो गया ना, बिकॉज बायर या परचेजर ने इस असेट को यूज किया है। अब ये असेट को यूज करने के बाद वो असेट वापस सेलर ले रहा है, तो सेलर विल हैव टू डू सम काइंड ऑफ रिनोवेशन, रिफर्मिशिंग। मतलब वो असेट को वापस डेकअप करना पड़ेगा, कलर पैक करना पड़ेगा, नए कपड़े पहनाने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं? तो गाइस एक्सपेंसेस होंगे, पर ये जा रहे जो एक्सपेंसेस होंगे ना, वो ये गुड्स रीपोजेस को ही ऐड कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे एंट्री आएगा गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक किसका एंट्री है? जो हम लोग असेट्स पे कर रहे हैं। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस? टू गुड गाइस। थर्ड, अब वो असेट को बेच देगा। अब वो अगर असेट को बेच देगा तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपोजेस्ड, और इस टाइम उसे ये असेट बेचने पे प्रॉफिट हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। क्या कहते हो, है ना? सो गाइस, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो फिर से या तो लॉस होगा या तो वो गेन होगा। एंड गाइस, दोनों ही जगह पे जो लॉस या गेन होगा ना, ये हम लोग ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में। सो दिस इज गुड्स रीपोजेशन का कॉन्सेप्ट।
बढ़िया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो वी विल बी गोइंग अहेड विथ 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं जिसमें हम फुल रिपोजेशन सीखेंगे, और सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने वाला हूं जिसमें हम पार्शियल रिपोजेशन सीखेंगे. सो गाइस, फुल रिपोजेशन एंड पार्शियल रिपोजेशन. क्वेश्चन नंबर 11 मैंने निकाल के रखा है December 21. गाइस, कंपाइलर सीरीज में से है. सो क्वेश्चन नंबर 11, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 11 इज December 21 का पेपर जो एग्जामिनेशन में आया था, और ये क्वेश्चन है हमारे फुल रिपोजेशन पे. सो आप सब लोग रेडी हो? चलिए, चकास. 1. ABC Limited acquired a machine on hire purchase from P Limited with the terms of payment is 4 equal annual installments. Guys, 4 payments करने हैं. The annual installment is commencing from the date of agreement signed by both the party. तो first annual installment आपका down payment माना जाएगा because it is commencing from the date of agreement signed. The payment of annual installment is 25,000 at the end of each year. 25,000 रुपए का annual installment है. First down payment होगा 4 है, so 25,000, 25,000, 25,000, 25,000. ठीक है. अगर मैं आपको टाइमलाइन बना के दिखा दूं तो ये बहुत सिंपल सी कहानी होगी. सो दिस इज माई टाइमलाइन. कितने पेमेंट्स करने हैं हमें? 4 पेमेंट्स करने हैं. दिस इज माई टाइमलाइन. गाइस, हमारा फर्स्ट पेमेंट होगा आज. सो दिस इज माई डाउन पेमेंट. दिस इज ईयर 1 एंड दिस इज ईयर 2 एंड दिस इज ईयर 3 एंड. सो ये हमारा डाउन पेमेंट माना जाएगा. ये पेमेंट है 25,000 रुपये का. गाइज, ये फर्स्ट ईयर के एंड में है, ये सेकेंड ईयर के एंड पे है, ये थर्ड ईयर के एंड पे है. फर्स्ट ईयर के एंड पे हम 25,000 पे कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के एंड पे हम 25,000 पे कर रहे हैं, थर्ड ईयर के एंड पे भी हम 25,000 पे कर रहे हैं. चकास है. नेक्स्ट वन. The interest is charged at the rate of 25% and is included in the installments. So guys, ये 25,000 के जो installments है उसके अंदर interest है 25,000. That means this is inclusive. So guys, इस क्वेश्चन में हमें अभी तक कैश प्राइस ऑफ द असेट पता नहीं चला है, बट अगर मैं पेमेंट्स की बात करूं तो बहुत सिंपल है. 25,000 इंटू 4 गाइस, दिस इज 1 लाख, और इंटरेस्ट इंक्लूडेड था, तो ये हमारे लिए HP प्राइस हो जाएगा बिकॉज सारे पेमेंट्स ले लिए जिसके अंदर इंटरेस्ट था. और गाइज, रेट कितना का है? रेट उन्होंने कहा है 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ये बहुत खतरनाक रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई. इतना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप लो मत. ABC could not pay the third installment and declared the purchaser defaulted, whereupon P act to repossess the machinery. हम थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए. ठीक है, अब थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात होगी तो ये वाला थर्ड नहीं होगा. ये तो डाउन पेमेंट माना जाता है. ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गया, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट पे हो गया, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट हम पे नहीं कर पाए. ABC is providing depreciation on the machinery at the rate of 20% on diminishing balance method. You are required to prepare the machinery account and P account in the books of ABC. Working should form the part of your answer. हमें एक मशीनरी अकाउंट बनाना है, हमें एक P अकाउंट बनाना है, ABC के बुक्स में बनाना है, एंड वर्किंग शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर. चलिए, लेट्स स्टार्ट. कैन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस गाइस? बढ़िया. सो वेयर आर वी गोइंग टू स्टार्ट विथ? द स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी, पहले हमें बनाना है पेमेंट शेड्यूल. अब अगर आप पेमेंट शेड्यूल अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो ये पेमेंट शेड्यूल का मेरा पार्ट नंबर 5 है या केस नंबर 5 है, जहाँ पे मेरे पास कैश प्राइस ही नहीं है. हम कैश प्राइस ऑफ द असेट से स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसे प्रिंसिपल में डालते हैं, फिर हम उसका इंटरेस्ट ऐड करते हैं, फिर हमें इंस्टॉलमेंट मिल जाता है. कैश प्राइस ऑफ द असेट नहीं है गाइस. डाउन पेमेंट मेरे पास है 25,000 रुपये का डाउन पेमेंट है जो पूरा प्रिंसिपल पे अप्लाई होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट 25,000 होगा. बैलेंस हमें मिलेगा नहीं. यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा, यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट जाएगा, यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट जाएगा, और ये बैलेंस हो जाएगा हमारा नील. इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट हमारे 25,000 है जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो ये पूरे 25,000 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बनेगा. बढ़िया. और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बढ़ने के बाद हमें ये कैलकुलेशन रिवर्स में करनी होगी. सो रिवर्स की कैलकुलेशन आपको सबको पता होनी चाहिए. थर्ड पेमेंट का पहले रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा. दिस इज 25,000 जिसके अंदर 25% का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, डिवाइडेड बाय 125. माय आंसर
25,000 into 25 divided by 125, I'm getting 5,000 rupees as interest. So 5,000 रुपये का अगर इंटरेस्ट आ गया तो 20,000 रुपये का प्रिंसिपल आ गया। ये 20,000 रुपये हमने कैश प्राइस में लिख दिए, ये भी हमारा 20,000 रुपये आ गया। और अब हम जाएंगे सेकेंड कैलकुलेशन में, दैट इज 20,000 गाइस प्लस 25,000, टोटल 45,000 हो जाएगा into 25 divided by 125. So this is 20 plus 25, 45 into 25 divided by 125. I'm getting an answer of 9,000 rupees is my interest. So are you sure? 45,000 into 25 divided by 125, 9,000 rupees is my interest. बहुत खतरनाक इंटरेस्ट है भाई। 16,000 जाएगा प्रिंसिपल में। ये 25% इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ के लेके आए उनको ही पता है। सो 16,000 रुपये इंटरेस्ट में चले गए, 16 आंसर आ गया हमारा 36,000 रुपये का टोटल। 20 प्लस 16 इज 36। गाइज लास्ट फर्स्ट पेमेंट का रिवर्स कैलकुलेशन होगा। सो दिस इज 36 प्लस कितना पे करना है हमें, 25,000 गाइज इनटू 25 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू 36,000 प्लस 25,000 into 25 divided by 125. I'm getting 12,200 rupees of interest. So this is 12,200 rupees of interest. 25,000 minus 12,200 rupees of interest is 12,800 rupees of principal payment. 12,800 rupees of principal payment plus 36,000 is 48,800 rupees of total plus 25,000 जो डाउन पेमेंट था। मेरे असेट का कैश प्राइस आ गया 73,800. Tell me, are you all clear with this? जकास, too good. पेमेंट शेड्यूल बन गया। पेमेंट शेड्यूल बनाने के बाद उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि एक मशीनरी अकाउंट बनाना है, पी अकाउंट बनाना है, ABC के बुक में बनाना है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे टाइटल लिखूंगा मैं, दिस इज माई बुक्स ऑफ ABC। और गाइस इस पेज को क्योंकि मैं रिवाइज कर रहा हूँ सिर्फ 2 में डिवाइड कर दूंगा। एक जगह पे पी अकाउंट बनाऊंगा और एक जगह पे मैं बनाऊंगा मशीनरी अकाउंट। सो गाइस यहाँ पे मेरा बन गया पी अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट यहीं पे आ गए। और गाइस ये बन गया मेरा मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट का भी डेबिट आ गया और क्रेडिट आ गया। एकदम क्लियर, टू गुड। पहला एंट्री गाइस असेट परचेज कर रहे हैं। असेट परचेज करने का जर्नल एंट्री आना चाहिए मशीनरी टू पी। एंड यहाँ पे मैं इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड फॉलो नहीं करूँगा, आई विल फॉलो द कैश प्राइस मेथड। सो मशीनरी फर्स्ट डे पे बोल रहा हूँ टू पी लिमिटेड, और अभी अभी हमने कैश डाउन प्राइस निकाला था, तो कैश डाउन प्राइस आया था मेरा 72,800। और यहाँ पे फर्स्ट पे क्रेडिट साइड पे लिखूंगा मैं बाय मशीनरी, अमाउंट आना चाहिए 72,800। दिस इज फर्स्ट एंट्री। सेकेंड पेमेंट होता है डाउन पेमेंट। फर्स्ट को एंट्री पास करेंगे टू बैंक, डाउन पेमेंट आ गया 25,000। थर्ड एंट्री होता है इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट टू पी। ईयर एंड पे, ईयर एंड 1 पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, और मेरे हिसाब से पहले साल का इंटरेस्ट था अपना 12,200। सो 12,200 रुपीज़ आर इंटरेस्ट। एंड गाइस ईयर एंड पे फिर से एक बार इंस्टॉलमेंट करेंगे टू बैंक, 25,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट जा रही है। डेप्री चार्ज करना है, डेप्री चार्ज करना एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ईयर एंड पे यहाँ पे लिखेंगे आप बाय डेप्री, और डेप्री आना चाहिए आपका 72,800 का 20%, दैट इज 14,560। जकास है। साल ख़त्म हो गया, अकाउंट्स बंद करते हैं। 72,800 प्लस 12,200 टोटल आ गया हमारा 85,000 में से हमने 50,000 रुपये का पेमेंट कर दिया है, तो हमारा बैलेंस बच रहा है 35,000 का। थोड़ा एक एक लाइन ऊपर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको एक पेज पे पूरा अकाउंट्स दिख जाए। सो आई एम राइटिंग 85 ईयर, आई एम राइटिंग 85 ईयर, और 85 में से 50 निकाल दिया तो बच गया 35,000, जो आपको टेबल में भी दिखना चाहिए कि फर्स्ट ईयर के एंड पे हमारा बैलेंस बचना चाहिए 36 बच रहा है।
35 क्यों नहीं बच रहा है? 73,800 प्लस 25,000, 48,800 प्लस 25,000 इज 73,800, ठीक है। असेट खरीदा 73,800 में, मैंने यहाँ पे 72 लिखा है, ये है 73,800, ये आ जाएगा अपना 86,000, ये आ जाएगा अपना 86,000 और बैलेंस बचना चाहिए 36,000। सेल्फ चेक सिस्टम में पता चला आप लोगों को एकदम क्लियरली, दिस विल बी टू बैलेंस कैरीड डाउन, ईयर 2 पे आ जाएगा। सो ईयर 2 के फर्स्ट डेट पे लिखेंगे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन और 36,000 का बैलेंस आ रहा है। वैसे ही असेट पे जाएंगे आप, तो असेट है हमारा 72,800 का, दिस इज 72,800, 72,800 minus 14,560, I'm getting an answer of 58,240. This will be by balance carried down, this will be first day पे to balance brought down, कितना आ जाएगा? 58,240। क्लासिक टू गुड। ईयर टू पे क्या करो? ईयर 2 के ईयर एंड पे फिर से एक बार इंटरेस्ट चार्ज कर दो। अब इंटरेस्ट कितना आने वाला है? टेबल रेडी है आपका। इंटरेस्ट आने वाला है 9,000 का, 9,000 रुपये का इंटरेस्ट। ईयर एंड पे इंस्टॉलमेंट आने वाला है टू बैंक 25,000 गाइज। 36 plus 9, answer comes to 45. 45 minus 25, आंसर comes to 20। टेबल में जाके चेक कर लेना कि आपका बैलेंस ईयर एंड 2 पे 20 दिख रहा है कि नहीं। 36 दिख रहा था, 20 दिख रहा है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। 58,240 का 20% डेप्री चार्ज करना है। WDV था ईयर एंड, बाय डेप्री सेकेंड ईयर के एंड पे हूँ। 11,648 डेप्री लगेगा माइनस 58,240, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 46,592। ये 46,592 नेक्स्ट ईयर ओपन होंगे। ये अकाउंट हमारा बंद हो चुका है, दैट इज 58,240, this is 58,240 and this is balance, and by balance brought down amount 20। guys year number 2 पे खत्म हो गया, year number 3 पे आ चुका है। year number 3 पे प्लीज याद रखना कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, पर इंटरेस्ट तो चार्ज हो ही जाएगा। तो ईयर एंड पे, ये ईयर एंड पे नहीं था, ये फर्स्ट डे पे ओपन किया था हमने, तो ईयर एंड पे पहले इंटरेस्ट चार्ज करोगे और इंटरेस्ट आ जाएगा 5,000 रुपये। इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया पर डेप्री तो चार्ज होगा ही होगा, तो ये फर्स्ट डे पे हमारा 2 बैलेंस था 46,592 का 20% चार्ज कर रहा हूँ। मेरा आंसर आ रहा है 9318 का डेप्री ईयर एंडिंग पे बाय डेप्री 9318। चकास है। नाउ गाइज असेट रिपोजेशन की बात सोच रहे हो, सो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से असेट रिपोजेशन की बात सोच रहे हो, क्या हो रहा है? असेट जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? वेंडर लेके जा रहा है, तो वेंडर असेट लेके चला जाएगा पी, टू असेट चला जाएगा तो असेट। अब पी कौन से अमाउंट से डेबिट होगा? तो जितना भी बैलेंस पी के अकाउंट में दिख रहा है, बिकॉज दिस इज फुल रिपोजेशन, वो पूरा असेट लेके गया, तो हमें पी अकाउंट बंद करना है। अब असेट लेके जाएगा, फिर हम पी को कोई पैसा नहीं देंगे भाई, जो कुछ था वो असेट ही लेके गया तू, तो अब हमें और कुछ नहीं देना है। सो 20,000 प्लस 5,000 यहां का अकाउंट का बैलेंस आपको दिख रहा है 25,000, और क्या लेके गया वो? असेट। असेट बी रिकग्निशन AS 10 के हिसाब से असेट जा रहा है, असेट जा रहा है तो कौन से प्राइस पे जाना चाहिए? कैरिंग अमाउंट पे जाना चाहिए 46,592 माइनस 9318। सर ये असेट जाना चाहिए 37,274 की वैल्यू पे। आपने असेट खरीदा था 73,800, 80% आ गया था। थोड़ा सा एरर कर दिया ना मैंने, असेट 72,800 की जगह पे 73,800 लिखना है, और ये बैलेंसेस निकालता हूं मैं फिर से, बिकॉज आपके डेप्रीशिएशन भी बदल ही जाएंगे। फटाफट करते हैं, कैलसी लीजिए मेरे साथ। चलो
गाइस असेट आया था हमारा 73,800 का। चलो गाइस 73,800 का 20% डेप्री मारा था 14,760 minus 73,800 is 59,040 and this is 73,800, this is 73,800, this is 59,040 का 20% डेप्री आ जाएगा 11,808 minus 59,040 minus 11,808. I will get an answer of 47,232. This is 59,040. This is 59,040. This is 47,232 का 20% होगा 9446। गाइज अब हमारे असेट की वैल्यू बन जाएगी 47,232 minus 9446. I will get a balance of 37,786. जकास है। और आप वो आराम से चेक भी कर सकते हो कि 73,800 पे 20% मारो, 20% मारो, 20% मारो, 37,786 आंसर मिलना चाहिए आपको। ठीक है गाइज, माइनस 25,000 हम लोग करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 12,786। दिस इज माई लॉस। तो लॉस को डेबिट करना है, पी को डेबिट करना है। पी को कौन से अमाउंट से डेबिट करना है? जो पी के बैलेंस में दिखे। असेट को कौन से अमाउंट से क्रेडिट करना है? जो असेट का क्रेडिट दिखे। और बैलेंस अब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। अब पी अकाउंट को डेबिट करना है तो यहां पे पी अकाउंट को डेबिट करेंगे ईयर एंड पे टू असेट। पैसा तो नहीं दिया, वो असेट लेके गया 25,000 रुपये। भाई मेरा पी अकाउंट टैली हो गया। जकास बोल दो एक बार सब लोग मेरे साथ में, बिकॉज कहानी खत्म हुई। असेट अकाउंट को क्रेडिट करना है ईयर एंड पे, यहाँ पे लिखना है बाई पी। असेट लेके गया 25,000 रुपये देने थे, बच गए, पर एक्चुअली असेट तो चला गया 37,000 का, तो हमें यहाँ पे हो गया लॉस। तो लॉस जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, असेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 12,786 एंड दैट मीन्स आपका असेट अकाउंट भी बंद होना चाहिए। दैट इज 47,232। चकासा है। चलो 9446 plus 25,000 plus 12,786 that is 47,232। दिस इज रीपोजेशन की कहानी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही जर्नल एंट्री आनी है कि वो असेट लेके जा रहा है, तो उसके बुक में क्या आ रहा है? असेट, गुड्स रीपोजेस आ रहा है, और उसके बुक में वो गुड्स किससे आ रहे हैं? पी से आ रहे हैं। पी का बैलेंस कितना था? 25,000। तो उसके लिए ये गुड्स ना 37,786 पे नहीं आ रहा है, उसके लिए तो ये असेट ना सिर्फ 25,000 पे आ रहा है। तो आपका दिमाग यहाँ पे ये चलना चाहिए कि अगर यही एंट्री मैंने पी के बुक पे नहीं वेंडर के बुक पे पास की होती ना, तो वेंडर के बुक में अपनी जर्नल एंट्री क्या आती पता है? कहां से लेके जा रहे हैं असेट? एबीसी से। तो हमारे बुक में जर्नल एंट्री आती है यहाँ पे गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू एबीसी, गुड्स रीपोजेस्ड टू एबीसी। एबीसी का अमाउंट बंद करना था, एबीसी के अकाउंट में 25,000 दिख रहे थे, वो बंद हो गए, कहानी खत्म हो गई। फिर ये गुड्स को मैं थोड़ा रिवैम्पिंग करूंगा, कलर करूंगा, दैट्स एज आई टोल्ड यू, नए कपड़े पहनाएंगे, पाउडर लगाएंगे, तो और एक एंट्री पास करेंगे, दैट इज गुड्स रीपोजेशन अकाउंट डेबिट टू एबीसी। एंड फाइनली हम इस गुड्स को बेच देंगे तो अपनी जर्नल एंट्री बनेगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपोजेस एंड द डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। जकास है? टू गुड। चलिए बढ़िया। अगर आप लोग जकास बोलते हो तो मैं आपको लेके जाऊंगा एक पार्शियल रिपोजेशन के क्वेश्चन पे, और दोनों के बुक्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने ढूंढ के रखा है। कंपाइलर का था ये क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप सब की परमिशन हो तो मैं कराता हूं, अगर नहीं है तो भी मैं कराऊंगा। चलिए गुड्स क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट्स अ लवली क्वेश्चन। आई सीरियसली लव दिस क्वेश्चन। ठीक है, आर यू ऑल रेडी? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, May 19 का पेपर है भाई।
सर ये है हमारा मई 2019 का पेपर, तो आप लोग रेडी हो जाइए. Mr. Amar brought 6 scooters from Messrs. Vanu on 1st of April 2015 on the following terms. Down payment was 3 lakh. First installment first year के पे 1 lakh 59. Second installment second year पे 145. Third installment third year के पे 165. डाउन पेमेंट बोल दिया है, फर्स्ट प्रिंसिपल पेमेंट बोल दिया है, सेकंड प्रिंसिपल सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट, नॉट फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट सब बता दिया है. इंटरेस्ट 10% बता दिया है. गाइस इस क्वेश्चन में कैश प्राइस मिसिंग है. अगेन ये रिवर्स क्वेश्चन है. Messrs. Amars provides 20% depreciation on diminishing balance method on 31st of March 2018. Guys, 1st April 2015 में खरीदा था. 15, 16, 17 3 साल खत्म हो गए. 1st April 15 में खरीदा था. 16, 17 2 साल खत्म होने के बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर पाया. Messrs. Amars failed to pay the third installment which Messrs. Bhavanu repossessed 2 scooters. अब 6 स्कूटर खरीदे थे पर वो पूरे 6 स्कूटर नहीं लेके गया, वो सिर्फ 2 स्कूटर लेके गया. Messrs. Bhanu agreed to leave 4 other scooters with Mr. Amar and adjusted the value of goods repossessed against the amount due. The scooters taken over were valued at on the basis of 30% depreciation on written down value. The balance amount remaining in vendor's account after the above adjustment was paid by Mr. Amar after 5 months with the interest of 5%, 15% per annum. Messrs. Bhanu incurred the repairing expenses of 50,000 and repossessed scooters and sold the scooters at 1,05,000 on 25th of April. You are required to prepare the cash price of the scooters and interest paid with each installment. Prepare scooters account and Messrs. Bhanu account in the books of Messrs. Amar. Prepare goods repossessed account in the books of Messrs. Bhanu. Guys, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. आई सीरियसली लव दिस क्वेश्चन. ठीक है. पार्शियल रिपोजेशन, 6 स्कूटर थे, उसमें से वो 2 स्कूटर लेके जा रहा है, 4 रहने दे रहा है, पर कहता है कि 4 स्कूटर का बाकी का जो भी पेमेंट बचता है, बैलेंस बचता है, वो 5 महीने में पे कर दो, उस पर भी 15% इंटरेस्ट लगेगा. चलो सारी कहानियां करते हैं. गाइस सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? पेमेंट शेड्यूल. सर पेमेंट शेड्यूल कैसे बनाते हो? कैश प्राइस से चालू करते हैं, प्रिंसिपल आता है, इंटरेस्ट आता है, इंस्टॉलमेंट आता है. कैश प्राइस हमारे पास था नहीं, हमारा डाउन पेमेंट था हमारे पास. द डाउन पेमेंट वॉज 3 लाख. ये पूरे का पूरा डाउन पेमेंट लगता है प्रिंसिपल को, इंटरेस्ट को कुछ भी नहीं लगता है. इंस्टॉलमेंट चला गया 3 लाख. नेक्स्ट वन आता है हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट, उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 159 का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट था 147 का, थर्ड इंस्टॉलमेंट था 165 का, एंड दिस इज वेयर यू हैव अ बैलेंस विच इज नील. रिवर्स कैलकुलेशन चालू करना पड़ेगा. आई एम नॉट शोइंग यू द वर्किंग फॉर रिवर्स कैलकुलेशन, यू शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग इट डायरेक्टली नाउ. इंटरेस्ट था 10% शायद 10. सो गाइज लास्ट में 165 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110 करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 15,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट, 1,50,000 रुपीज़ का प्रिंसिपल, 1,50,000 रुपीज़ का प्रिंसिपल. बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर 2 विल बी 1,50,000. नाउ दिस 1,50,000 में आप सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट डालेंगे 147, टोटल हो जाएगा 297 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110. मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 27,000 का. 147 माइनस 27, मेरा आंसर आ जाएगा 120. दिस इज 120. 120 plus 150, answer comes to 270. Going ahead, 270 plus 1,59,000. Are we clear with that one? Into 10 divided by 110, I'm getting an answer of 39,000. 159 minus 39, I'm getting an answer of 120. Once again, this is 120. 270 plus 120 is equal to 390. 390 plus 3 lakh, answer is equal to 6,90,000. गाइस पर स्कूटर वैल्यू क्या बनेगी मेरी? पर स्कूटर मेरी वैल्यू बनेगी 6,90,000 डिवाइडेड बाई 6 स्कूटर खरीदे थे. 6,90,000 डिवाइड बाई 6 स्कूटर खरीदे थे, तो हर एक स्कूटर 1,15,000 रुपये में मिला. जकास है. दैट्स माई क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, 6,90,000. गॉट दैट? लास्ट में सबका टोटल करना है, टोटल करना है, टोटल करना है. 3 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,50,000, आई एम गेटिंग 6,90,000. ये 6,90,000 जो होता है ये कैश प्राइस ऑफ द एसेट होता है.
39,000 plus 27,000 plus 15,000, आई एम गेटिंग 81,000। ये 81,000 क्या होता है सर? ये 81,000 होता है मेरा इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन इज 3 लाख प्लस 1,59,000 प्लस 1,47,000 1,65,000, आई एम गेटिंग 7,71,000। ये हो जाता है मेरा HP प्राइस। क्वेश्चन, स्कूटर अकाउंट बनाना है, भानु अकाउंट बनाना है अमर के बुक में। अमर के बुक में, अमर का बुक आ गया, यहाँ पे लिखते हैं बुक्स ऑफ अमर। अमर भाई आप अमर रहिए। और इस अमर के बुक्स में हमें कौन से 2 अकाउंट बनाने हैं सर? हमें बनाना है स्कूटर का अकाउंट और हमें बनाना है भानु का अकाउंट। तो चलिए, ये बन गया हमारा स्कूटर का अकाउंट और ये बन गया हमारा भानु का अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे स्कूटर खरीदोगे, स्कूटर 2 भानु कितने में खरीदोगे? 690 में खरीदेंगे सर। भानु के बुक में फर्स्ट डे पे लिखेंगे बाय स्कूटर, कितने में खरीदेंगे? 690 में खरीदेंगे। फर्स्ट डे को डाउन पेमेंट करेंगे, बैंक कितना डाउन पेमेंट करेंगे सर? 3 लाख का डाउन पेमेंट करेंगे। ईयर एंड 1 पे बाय इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट कितना था? आई गेस पहले साल का इंटरेस्ट था 39, तो पहले साल का इंटरेस्ट मैंने लिख दिया 39। एंड फिर ईयर एंड पे हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, सो इट विल बी वंस अगेन टू बैंक। और इंस्टॉलमेंट कितना पे करोगे आप? 159 जकास है गाइस। 6,90,000 plus 39, I'm getting a total of 729. I'm getting a total of 729 minus 3 lakh minus 1,59,000. I will be getting a balance of 2,70,000 at the end of year 1. टेबल में जाके चेक कर लो कि फर्स्ट ईयर के एंड पे आपका बैलेंस 2,70,000 आ रहा है। बढ़िया, टू गुड। नेक्स्ट वन, डेप्री चार्ज करना होगा ईयर एंड पे। डेप्री कितने % बोला उन्होंने? 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वंस अगेन। सो 6,90,000 का 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज 138। अकाउंट का टोटल ले लेते हैं 6,90,000। 6,90,000 माइनस 1,38,000 is 5,52,000 and this is 6,90,000 दिस इज 5,52,000 का ओपनिंग फर्स्ट डे पे। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग फर्स्ट डे पे होगा आपका 2,70,000। ईयर 1 खत्म। ईयर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, ईयर 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ईयर 3 का इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे थे आप, तो फिर से एक बार ईयर एंड पे चार्ज कर दीजिए इंटरेस्ट। और दूसरे साल का इंटरेस्ट आ रहा है 27,000 और दूसरे साल के ईयर एंड पे हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं 147। सो गाइस 2,70,000 प्लस 27,000, टोटल आ गया हमारा 297। टोटल आ गया हमारा 297 माइनस 147, हमारा बैलेंस आ गया सेकेंड ईयर के एंड पे 1,50,000। चेक कर लो कि सेकेंड ईयर के एंड पे आपका बैलेंस आ गया 1,50,000। चकास है, लवली। इट्स अ सेल्फ चेक सिस्टम। टेबल बनाना आ गया तो आधा से ज़्यादा काम तो कंप्लीट हो जाता है। गाइस 5,52,000 का 20% डेप्री मारना है। डेप्री आ रहा है ईयर एंड का मेरा 1,10,400। सो दिस इज 1,10,400, दिस इज 552 गाइस, दिस इज 552 minus 1,10,400. 552 minus 1,10,400 is 441,600। गाइज ये आ जाएगा हमारा क्लोजिंग। सो दिस इज द क्लोजिंग दैट आई एम गेटिंग इज 441,600। आर वी क्लियर विद दैट वन? फर्स्ट ईयर 552, सेकेंड ईयर 441,600।
नेक्स्ट, कैन आई गो अहेड? यस, नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे पे यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे। सो ओपनिंग होगा हमारा 150, ठीक है ना। और मैं ये येलो मार्क्स हटा के ईयर के क्लोजिंग पे लिख देता हूँ, बिकॉज मुझे ईयर के क्लोजिंग नहीं दिख रहे थे। सो ये 690 का टोटल, 552 का टोटल, 729 297 चकास है। टू गुड सर। अब 1.5 लाख रुपए और भी पे करने बाकी है, और हमारे पास असेट पड़ा हुआ है 441,600 का। थर्ड ईयर आ गया। थर्ड ईयर पे पहले तो इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा भाई। तो ईयर एंड पे हमारा इंटरेस्ट आएगा कितना? सर इंटरेस्ट है 15,000। सर इंस्टॉलमेंट पे हुई नहीं, बट ईयर एंडिंग पे डेप्री तो आएगा। 441,600 का 20% डेप्री आ जाएगा 88,320। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट, है ना? टू गुड। तो गाइज ये हो गई हमारी थर्ड ईयर की कहानी। अब ना इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए तो सामने वाला ना 2 स्कूटर लेके गया, पूरे 6 स्कूटर लेके गया होता ना तो बहुत इजी होता हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं पता है? स्कूटर गए, स्कूटर अकाउंट क्रेडिट, भानु का अकाउंट डेबिट। भानु का अकाउंट डेबिट कितने से करना है? जो अमाउंट दिख रहा है 150 प्लस 15, 165। और स्कूटर का अमाउंट कितना दिख रहा है? 441,600 माइनस 88,320। तो भानु को 165 से डेबिट करते, स्कूटर को जो बैलेंस बचा उसे क्रेडिट करते, बैलेंस ट्रांसफर कर देते पीएनएल। ये फुल रिपोजेशन था। बट यहाँ पे फुल रिपोजेशन हुआ नहीं है, यहाँ पे पार्शियल रिपोजेशन हुआ है। तो पार्शियल रिपोजेशन के लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट भी बहुत ही सिंपल है। सो ये वर्किंग नोट में कैसे बनाएंगे? दिस इज आर कैलकुलेशन, ये हमारा कैलकुलेशन जो हम लोग आज तक कर रहे थे, और ये रिपोजेशन का कैलकुलेशन जो भाई सामने वाला पार्टी कर रहा है वो कैलकुलेशन। सर आप क्या कैलकुलेट कर रहे थे? बेटा हम कैलकुलेट कर रहे थे असेट का कॉस्ट प्राइस। हमने लिया था, एक असेट की वैल्यू पड़ी थी हमें 1,15,000 की, तो हमने 2 असेट रिपोजेशन की बात की है। 1,15,000 इंटू 2 लेते हैं, तो 1,15,000 इंटू 2 इज 2,30,000। अब हमने इस पे चढ़ाया था 1 साल का डेप्री, 2 साल का डेप्री, 3 साल का डेप्री, और हमने डेप्री मारा था 20% पे, 20% पे, 20% पे, 20% रिटर्न ऑन वैल्यू। दिस इज 46,000। सो 230 माइनस 46,000 इज 184। 184 का 20% इज 36,800। 184 में से 36,800 निकाल दूं तो 147,200। 147,200 का 20% इज 29,440। So guys, minus 147,200, I'm getting an answer of 1,17,760। ये मेरी कैलकुलेशन है, सिंपल से चेक करनी है। 2,30,000 का 80%, फिर 80%, फिर 80%, 1,17,760। पर जो रीपोजेस हुआ ना, असेट का कॉस्ट तो 2,30,000 था, बट अगर आप देखेंगे ना तो उन्होंने जो रीपोजेशन की थी ना वो 30% डेप्री मान के की थी ऑन रिटर्न ऑन वैल्यू। तो यहाँ पे डेप्री मारिए 30%, यहाँ पे डेप्री मारिए 30%, यहाँ पे डेप्री मारिए 30%। वो लोग कह रहे हैं कि आपका यूसेज ज़्यादा था भाई, 30% डेप्री मारो। 2,30,000 का 30% इज 69। 69 में से 2,30,000 निकाल दो तो 161। 161 का 30% आता है 48,300 में से 161 निकाल दो तो आंसर आता है 1,12,700। 1,12,700 का 30% मारना है तो 33,810 माइनस 1,12,700 तो 78,890। चेक कर लो। 2,30,000 का 70%, 70%, 70% इज 78,890। तो वो लोग कह रहे हैं कि आपका असेट ना 78,890 का था, मैं तो इतना ही मानूंगा। पर हमारे बुक में वो असेट था 1,17,760। तो भाई क्या करना है? भानु को डेबिट करना है, वो असेट लेके जा रहा है।
पर वो बोल रहा है मैं लेके जाऊंगा 78,890 और हम कह रहे हैं कि हमारा असेट तो जा रहा है 1,17,760 रुपए का, तो चला गया भाई 1,17,760 रुपए का असेट चला गया, 78,890 ही माइनस हुए, तो हमें 38,870 रुपीज का लॉस हो गया। जकास है, पता चला पार्शियल रिपोजेशन कैसे करना है। एक वर्किंग नोट बनानी है, हमारा कैलकुलेशन रिपोजेशन का कैलकुलेशन, हमारा कैलकुलेशन हमारे डेप्री के हिसाब से, रिपोजेशन का कैलकुलेशन रिपोजेशन के डेप्री के हिसाब से। गॉट दैट क्लियर? फैंटास्टिक, टू गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव भानु अकाउंट डेबिट। तो भानु अकाउंट को डेबिट करेंगे टू असेट 78,890। असेट ईयर एंडिंग पे लिखेंगे बाय भानु 78,890 एंड गाइस बाय लॉस जो पीएनएल के डेबिट साइड पे जाएगा 38,870। अब 4,41,600 में से 88,320 निकाल दो, 78,890 निकाल दो, 38,870 निकाल दो, तो आपके पास बैलेंस बचेगा 235,520 और ये 235,520 नेक्स्ट ईयर ओपन होगा। ये 235,520 अगर आपका दिमाग मेरे साथ चल रहा हो तो भाई ये बाकी के 4 स्कूटर है। और अगर आपको बैलेंस चेक करनी ना कि ये बैलेंस राइट है या रॉन्ग है हमारी, बहुत सिंपल है। एक स्कूटर था 1,15,000 का, 4 स्कूटर हो जाएंगे 4,60,000 के, दैट इज 1,15,000 इंटू 4,60,000। आप डेप्री चार्ज कर रहे थे उस पर 20%, उसका 80%, 80%, 80% 3 बार निकालिए, बिकॉज 3 बार आप उस पर 20% डेप्री चार्ज कर चुके हो। आपका बैलेंस दिखना चाहिए 2,35,520 और नेक्स्ट ईयर 2,35,520 पे डेप्रीशिएशन लगेगा 20% का। बढ़िया। अब भाई भानु भाई कह रहे हैं मेरे को आपसे लेने थे 1,65,000। हाँ सर, वो लेके गए 2 स्कूटर, 1,65,000 तो 6 स्कूटर के थे, वो 2 स्कूटर लेके गए, मतलब 1,65,000 में से 78,890 निकल गए। तो हमें अभी भी भानु को 81,610 पे करना है। ये ईयर का बैलेंस आ जाएगा 86,110। अब भानु सर ना इस अमाउंट पे 15% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 5 महीने का, तो आपका यहां पे इंटरेस्ट आना चाहिए, दैट इज 86,610 इंटू 15% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, बिकॉज 5 महीने का इंटरेस्ट है। 86,610 का 15% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 5413। हमने पूरा अमाउंट उसे पे कर दिया, तो 86,110 प्लस 5413 हमने उसे पेमेंट कर दी 91,523 की। ये चली जाएगी टू बैंक में एंड आपका अमाउंट आ जाएगा 91,523। जक्कास गाइस, इससे हमारा भानु अकाउंट भी बंद हो गया, असेट अकाउंट भी बंद हो गया। क्लियर? क्लासिक, टू गुड। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ये किसके बुक्स में कहानी बता दी मैंने आपको? ये अगर आपको पता चला ना तो ये मैंने कहानी बता दी आपको अमर के बुक्स में। देखो टॉप लाइन पे लिखा होगा मैंने बुक्स ऑफ अमर। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं भानु की बुक्स में, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं बुक्स ऑफ भानु। उन्होंने क्वेश्चन में तो कहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ असेट रिपोजिशन अकाउंट बनाओ, पर मैं तो भानु अकाउंट में, भानु के बुक में आपको पूरी कहानी बताता हूं। सर कौन सी कहानी बताओगे? सुनो, कहानी बताता हूं 2 अकाउंट की। पहला अकाउंट बनाता हूं अमर। कौन सा अकाउंट बनाता हूं? अमर। और दूसरा अकाउंट बनाऊंगा गुड्स रिपोजेस। बट पहले अमर की कहानी सुनो। मैंने अमर को गुड्स बेच दिए फर्स्ट ईयर, यहां पे आएगा 2 सेल्स, असेट नहीं बेचा, गुड्स बेचे 6,90,000, डाउन पेमेंट ले ली फर्स्ट डे पे। बैंक कितने की डाउन पेमेंट ले ली? सर 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट ले ली। सर ईयर एंड पे आपने फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट चार्ज किया, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया? टेबल, पहले साल का इंटरेस्ट है 39,000,
39,000 का इंटरेस्ट चार्ज किया, और फिर से एक बार इंटरेस्ट डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे नहीं आएगा बिकॉज ये मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है। तो ईयर एंड पे यहाँ पे लिखूंगा टू इंटरेस्ट एंड अमाउंट आ जाएगा 39,000 का, और हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था ईयर एंड पे बैंक 1,59,000। बढ़िया है गाइस। 690 प्लस 39, 690 प्लस 39 is 729, 729 minus 3 lakh minus 1,59,000 is 270। 270 का बैलेंस फर्स्ट ईयर के एंड पे बनना चाहिए था, बन रहा है। दिस इज 729। चलिए 270 हम लोग ओपन करेंगे, और फिर से ईयर एंड पे हम यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है हमारा, इंटरेस्ट ऑन द डेबिट साइड 27,000, और हमारा इंस्टॉलमेंट आ रहा है ईयर एंड पे बैंक, इट्स 1,47,000। तो अब 270 प्लस 27 कम्स टू 297, 297 माइनस 147, 297 माइनस 147, आंसर कम्स टू 150। 150 क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में 150 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर के ईयर एंड पे 15,000 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब वो हमें पेमेंट नहीं कर रहा था, तो हम दो असेट उठा के लेके आए, और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग दो असेट उठा के लेके आए 78,890 पे। तो यार ईयर एंडिंग पे यहाँ पे हम गुड्स रीपजेस करके आए, तो एक गुड्स रीपजेस्ड अकाउंट बनेगा ईयर एंडिंग पे। यहाँ पे लिखेंगे टू अमर, और उससे गुड्स रीपजेस करके आए 78,890। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 78,890। जकास है गाइस। अब ना आप यहाँ पे टोटल करेंगे, ईयर एंड पे गुड्स रीपजेस्ड हुए हैं 78,890 पे, तो ईयर एंड पे आपको बैलेंस मिलना चाहिए 150 प्लस 15, 165 माइनस 78,890, सेम बैलेंस मिलना चाहिए 86,110। दिस इज 165, दिस इज 165, दिस इज 86,110। 86,110 पे 15% इंटरेस्ट, 5 महीने का इंटरेस्ट, अमाउंट आ जाएगा 5,382 का। 86,110 का 15% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, 5,382 का इंटरेस्ट। ऊपर भी 5,382 का इंटरेस्ट लिखा था हम लोग ने। 5,413 कैसे आ गया हमारा? 86,610 का 15% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, 5,413 आ रहा है। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 86,110 इंटू 15% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, 5,382। क्या कर रहा हूँ मैं? 86,110 गाइज, 86,110 जकास है। और कैलकुलेशन भी चेक कर लेते हैं। 1,50,000 प्लस 15, 165 माइनस 78,890, 86,110 इंटू 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, 5,382 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 5,382, 5,382, ये आ जाना चाहिए 5,382, 5,382 की जगह पे 5,382 बराबर है। फिर आ जाना चाहिए 86,110 प्लस 5,382। आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 91,492, 91,492। चिकास है। सेम कहानी यहाँ पे 86,110 प्लस 5,382, 91,492 का बैंक आ जाना चाहिए, ताकि ये अकाउंट टैली हो जाए। 91,492 एन अकाउंट टैली। अब रीपोजेशन की कहानी एक्चुअली यहाँ पे चालू होती है। तो उन्होंने कहा हमने गुड्स रीपोजेस कर लिए, फिर हमने 15,000 रुपये का खर्चा किया। 15,000 रुपये का जो खर्चा किया ना, वो एक्सपेंस पीएनएल में नहीं डालेंगे, गुड्स रीपोजेशन में डालेंगे।
तो ईयर एंड पे आएगा गुड्स रीपोजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और हमने 15,000 रुपए का खर्चा किया, फिर ये गुड्स रीपोजेस को बेच दिया, तो ईयर एंड पे आ जाएगा बाय बैंक, पैसे आ रहे हैं, कितने में बेचा सर, 1,05,000 में बेचा। पर भाई देखो तुम लोग क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हमने उसे 1,05,000 में बेचा, 1,05,000 में बेचा, हमने उसे रीपोजेस किया था 78,890 पे, 15,000 रुपये का खर्चा कराया था, 15,000 का खर्चा कराया था, तो भी 93,890 होता है, उसमें बाद में 1,05,000 में बेचा, तो भाई अपने को 11,110 रुपीज़ का गेन हो गया। और ये गेन हम गेन अकाउंट में डालेंगे और फिर ये गेन को हम पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे। तो ये कहानी ख़त्म हुई पार्शियल रिपोजेशन की। चेक कर लेते हैं, 79,235 का बैलेंस दिखा रहा है, आगे सेटलमेंट नहीं किया, 91,492 सेटल कर दिया, गुड्स रिपोजेशन में 11,110 रुपये का प्रॉफिट आ गया, कैलकुलेशन ख़त्म हो गई। Jagas hai. So guys, with this, I complete your hire purchase and installment selling system. I hope you are loving my lectures. This is Rahul Malkan signing off. Jagas RM. Love you. Take care. Bye-bye.